नमस्कार। आपका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ नागर है जी। और मैं हमारा गांव है ही कचेड़ा से। आपके पापा जी का क्या नाम है? हमारे पापा जी का नाम आकाश नागर है। पापा जी क्या करते हैं? हमारे पिताजी प्रेस रिपोर्टर है। रिपोर्टर। हाँ, बढ़िया। तो उनको तो दुनियादारी का सारा ज्ञान जी जी हाँ। होगा, इस बात में अच्छी बात है। तो आपने जो भी बताया सौरभ भाई कि अभी आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, सिलेक्शन। तो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, दिल्ली पुलिस में जाने का आपके अंदर मतलब ऐसे क्या, मतलब क्यों सोचा कि दिल्ली पुलिस में ही जाना है? सर हमारे जो समाज है ना, इसमें जो बेल्ट की नौकरी होती है ना, इनका मतलब बहुत अहम दिया जाता है इनको, मतलब अहमियत दी जाती है, मतलब बहुत क्रेज है। हाँ कि मतलब भाई लड़का सरकारी गवर्नमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूमता है। पुलिस में है, हाँ जी, फौज में है। दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस को तो वैसे भी खासकर प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए मेरा जो मतलब शुरू से ये रहा था कि पहले मेरा कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं था, ना पढ़ने का ना किसी चीज का। तो धीरे धीरे मैं इंस्पायर हुआ, मेरे दोस्त देखे थे मैंने कि कोई यूपी पुलिस में लग गया है, कोई कहाँ लग गया है। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे मुझे देख देख के फिर मुझे थोड़ा ये हुआ कि हमारे पापा जी जो है आकाश नगर जी, तो उन्होंने हमें बहुत मतलब समझाया था कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे जो 3-4 साल की मेहनत होती है ना, ये तुम्हारे भविष्य के लिए होती है। आगे जो आने वाले 40-50 साल है उनको तुम्हारा बढ़िया तरीके से कटेगी। तो इनमें ये है जी। तो सौरभ भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी इस सफलता में जी गांव की लाइब्रेरी का भी कोई योगदान है? हाँ जी, उसका ही योगदान है। जब से वो खुली है लाइब्रेरी, पहले जो मैं यहाँ पढ़ता था अपनी लाइब्रेरी झाल पे, वो पेड लाइब्रेरी? हाँ जी, पेड लाइब्रेरी थी। वहाँ 500 रुपये फीस जाती थी और बाकी पेट्रोल का, बाइक का आना जाना और टाइम भी उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता था। तो वो सब चीज़ें कट के फिर हमारे जो गांव में ग्राम पाठशाला के लोगों ने मिलके तो वहाँ मतलब लाइब्रेरी बनवाई। लाइब्रेरी बनने के बाद वहाँ हमने कंटिन्यू लाइब्रेरी स्टार्ट करी। तो शुरू में मतलब हम जब वहाँ गए थे तो इतना अच्छा माहौल मिला, क्योंकि वहाँ ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला था, ना किसी तरह की कोई मतलब परेशानी थी। अपना सुबह हम गए, सुबह 6:30 बजे दिन निकलते ही, जब हम उठते ही सुबह नहा धो के बिल्कुल फिट होके 6:30-7 बजे उठ के बिल्कुल और लाइब्रेरी सीधे चले गए। वहाँ फिर हम खुद अपने वहाँ से झाड़ू लगाते थे लाइब्रेरी में, पोछा वोछा लगा के, जब चप्पल वप्पल बाहर उतार के, क्योंकि हमारे गांव में ये सिस्टम बना रखा था कोई जूता अंदर पहन के नहीं जाएगा लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाएगा, जैसे क्योंकि- मंदिर में जाते हैं जैसे उसी मंदिर तरीके में, से। क्योंकि सरस्वती माँ का वो है अंदर। तो वहाँ हम ऐसे करते थे सिस्टम। तो वहाँ मतलब बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे खूब बढ़िया तरीके से, ना कोई डिस्टर्ब था ना कुछ था। तो फिर वहाँ हमारे फिरोज आलम जी भी आए थे, ग्राम पाठशाला के सदस्य। तो उन्होंने भी हमको बहुत मोटिव किया था। तो उनको देख के भी हमें बहुत मतलब मोटिवेट मिलता है। से भी कोई ये अधिकारी बने हैं जी, तो उनके आने से भी बहुत बच्चों को मोटिवेट मिला कि भाई इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ये बहुत कम बात नहीं है। तो उन चीज़ों से भी बहुत हमको मिला है। फिर मतलब ग्राम पाठशाला की जो लाइब्रेरी खुली है, इनका मतलब मेन चीज़ ये है जी कि हम जहाँ लाइब्रेरी जाते थे तो वहाँ जल्दी भागना पड़ता था घर के लिए, क्योंकि 7 बज गए 8 बजे घर वालों के फ़ोन आते रहते कि बेटा आ जाओ, रात हो रही है। हाँ जी, तो अब हम यहाँ निडर होके अपने इस लाइब्रेरी में सुबह को 7 बजे गए और रात को 3-4 जितना भी जिसका मन करे इतने पढ़ो, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार रात को किसी भी समय तक हाँ पढ़िए, कोई दिक्कत कभी नहीं, भी आओ, कभी कोई भी पैसा नहीं देना। कोई पैसा अच्छा, इसमें सौरभ भाई ये तो लाइब्रेरी का आपका योगदान हो गया, आपने किस रणनीति से पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई की, किन किताबों को पढ़ा, कैसे आपकी मतलब तैयारी का क्या रणनीति रही? देखिए, तैयारी का रणनीति ये था जी कि शुरू में बहुत चीजें हमने ऐसी भी पढ़ी है जिनका कोई मतलब लेना देना नहीं था किताबों से भी, मतलब सामाजिक ज्ञान भी और किताबी ज्ञान भी। ये बहुत चीजें हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। तो शुरू में हमने वो सब चीजें पढ़ी, नॉलेज नहीं थी पढ़ाई की शुरू से। तो फिर हमें 2-4 मेरे दोस्त मिले, उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इस पूरी तैयारी में जो आपका मतलब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई ये तो समय का तो आपने बता दिया जी, किन किन किताबों को पढ़ा, थोड़ा सा ये बताएंगे? किताबें जी देखो सबके लिए सफिशिएंट वही होती है। अगर आप कांस्टेबल थोड़ा मतलब मीडियम करते हो प्रिपरेशन, तो ये हमारी लूसेंट बुक हो गई जीके की। बाकी मैथ हमने किरण का लिया था, पहले RS अग्रवाल से पढ़ा था, फिर मैथ जो किरण का ले लिया था थोड़ा मतलब हाई मैथ करने के लिए, क्योंकि अब मैथ वो नहीं आते कि आपसे मतलब सरल क्वेश्चन पूछे जाए, थोड़े मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो थोड़ा वहां से प्रिपरेशन की मैथ की। फिर अब तो बहुत ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी, कोई कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी थी? पहले सर कोचिंग ली थी गांव से, फिर सेल्फ स्टडी करी। जब मेरा बेस क्लियर हो गया फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर। तो कितना समय पूरा इस तैयारी में आपको लगा? इसमें मुझे
करीबन 3 साल लग गया जी। 3 साल। हाँ जी। तो इसमें 3 साल लगा, लेकिन आपका जो हार्ड वर्क रहा वो कितना समय, जैसे आप बताए शुरू में 3-4 घंटे पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे, फिर आप 12-13 घंटे का जो लेके गए अपना आपको मतलब वहां तक पहुंचाया तैयारी को। तो इस पूरी तैयारी में जो आपका कहते हैं ना, जिसमें मैं पूरा सब कुछ भूल के, वो समय कितना मतलब आपने इसमें बिताया तैयारी? देखिए जी, जैसे यार दोस्त होते हैं, सबके होते हैं, तो उनको भुलाना और उनसे बिल्कुल अलग हो जाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कि मेरे जो दोस्त है बिल्कुल उनसे अलग हो जाना, उनसे बिल्कुल किनारा कर लेना, क्यों? सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर यार दोस्त साथ रहेंगे, मतलब इधर उधर भी घूमना पड़ेगा, कहीं किसी की शादी में भी जाना पड़ेगा। तो मैंने कम से कम 1.5 साल मैंने किसी शादी को अटेंड नहीं किया। अपने फोन से व्हाट्सअप, इंस्टा वगैरह सबको बिल्कुल डिलीट कर दिया। करने के बाद मेरी जो 1.5 साल की मेहनत थी, मैंने दिन रात करके, एक दिन ऐसा हुआ कि पापा जी फोन करा मेरे पास, मेरा फोन स्विच ऑफ था। तो इन्होंने कहा कि आज कहाँ रह गया, बहुत लेट हो गया। तो ये वहां से खड़े होकर आए पापा जी हमारे, तो सीधे आई लाइब्रेरी में। मैंने गांव की लाइब्रेरी? हाँ जी, गांव की लाइब्रेरी में। तो वहाँ मैंने गेट लगा रखे थे, तो एकदम इन्होंने बजाया। मैंने कहा आज कौन आ गया, मैंने सोचा क्योंकि वो थोड़ा खेतों में अलग पड़ती है। हाँ जी, तो मैं डर गया। मैंने थोड़ा सा देख के इधर उधर से देखा, तो मैंने देखा पापा जी आ गए उधर से। तो मैं जबकि वहाँ थोड़ा सा ना पढ़ के ऐसे बैठ के पढ़ रहा था, मेरा बिल्कुल मन वहीं लग रहा था। तो मैं डर गया बहुत ज्यादा। मैंने 15-20 सेकंड मुझे पता नहीं चला कि क्या करना है। तो फिर मैंने देखा, फिर जाके फिर मेरी थोड़ी आंख उसमें भी हो रही थी, नींद सी में। तो पापा जी ने कहा तू यहाँ पढ़ रहा है, सो रहा है? मैंने कहा पापा जी पढ़ ही रहा था, एकदम थोड़ी सी नींद। अरे मैं तो सोच रहा पता नहीं तू कहाँ चला गया आज। तो उस टाइम जी इन्होंने टाइम देखा, 2 बज रहे थे रात के। मुझे ये भी नहीं पता चला था कि पढ़ते पढ़ते कि 2 कब बजे। जब मतलब इतनी लगन से इतनी मतलब आपने तैयारी, मतलब मैंने अपना 100% एफर्ट्स पूरा पढ़ाई में उस टाइम 1.5 साल आपने अपना 100% दिया। अपने दोस्तों को भी भुला दिया, अपने सोशल मीडिया से भी आपने आपको दूर कर लिया, जो अपना एंड्रॉइड फोन है ना, स्मार्टफोन से आपने आपको दूर किया, तब जाकर के आपको सफलता मिली है। तो जो आपके लाइब्रेरी से और भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी, लाइब्रेरी से और बच्चों को है। बाकी अभी किसी मतलब अभी इस लाइब्रेरी में जो अब की बार जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में, अब की बार थोड़ा बच्चों को रनिंग वगैरह नहीं हुई, उनका फिजिकल में रिटन क्वालिफाई कर लिया। रिटन क्वालिफाई कर दिया था, सबके 70+ नंबर थे उनके। तो अब की बार उन पे नहीं लगा। बाकी वो सब लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो अब वो थोड़ा फिजिकल की वजह से रह गए। क्योंकि 11 बच्चों का नंबर था उसमें। 11 बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया था, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 3 लोगों का 3 का हुआ है। बाकी किसी को रनिंग नहीं हुई, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम हुई। नहीं, अच्छी बात है, कम से कम रिटन तो क्वालिफाई किया, पहले रिटन भी नहीं हो पाता था। अब कहीं ना कहीं फिजिकल की भी वो करेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो ये पूरी तैयारी की जो आपकी रणनीति रही भी, आपने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, आपने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, 1.5 साल आपने अपना पूरा 100% दिया। अब बता रहे कि अपने पापा जी ने आके देखा, चेक किया आपको, भी 2 बजे तक पढ़ रहे थे। तो अभी क्या आप इस तैयारी को यहीं रोक देंगे, अब सिलेक्शन हो गया, या इसको और आगे लेके जाएंगे? नहीं, देखिए जी, अभी पिछली बार लाइब्रेरी में फिरोज आलम जी आए थे, तो उन्होंने हमको बताया था कि मेरी जर्नी ऐसे थी कि कांस्टेबल था। तो मुझे वही सपना दिख रहा था जब उन्होंने बताया था ना कि मेरा ये है, तो अब मुझे वही लगा। अभी पिछली बार लाइब्रेरी में फिरोज आलम जी आए थे, तो उन्होंने हमको बताया था कि मेरी जर्नी ऐसे थी कि कांस्टेबल था। तो मुझे वही सपना दिख रहा था जब उन्होंने बताया था ना कि मेरा ये है, तो अब मुझे वही लगता है कि मुझे वही करना है। क्योंकि कांस्टेबल पद पे रहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मतलब अपनी ये जर्नी जो आपने शुरू की, जो अपने इतने 12-10 घंटे तक आप तैयारी को लेके गए, तो ये तो आपका पहली सीढ़ी है आपने जो लिया दिल्ली पुलिस का। तो आपका मतलब ये सोचना है कि भाई अभी आपको और लेवल पे, मतलब यूपीपीसीएस या जीपीएससी भी आपको, यूपीएससी तक का सफर आपका जो तय करना है आपको। तो आप इस पूरी जो आपकी जो जर्नी रही है भाई, तैयारी की, सफलता की, दोस्तों से दूरी बना करके तैयारी की, तो इसमें आपने जो और 2 दोस्त हैं जो अभी अपनी सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनके लिए आपका क्या कहना है? और जो भाई आप इसको देख रहे होंगे वीडियो को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जी मैं कहना चाहता हूँ कि यार दोस्त सब यहीं रहते हैं, कोई कहीं नहीं जाता है। अगर आप एक अपने मतलब स्थिर हो जाते हो ना किसी चीज पे, जैसे किसी पद पे आ जाते हो पुलिस में या किसी अच्छे से विभाग में, तो आपके सारे दोस्त आपके पास आ जाएंगे दोबारा। लेकिन अगर आपकी जो एज है और आपका जो टाइम पीरियड है वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा। मतलब आपका समय की आपको कदर करनी है। दोस्त तो फिर आपके साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि एक बार कुछ समय के लिए आप उनसे दूर थोड़ी हुए, कुछ समय के लिए अपना थोड़ा सा भी अपने आप को रिजर्व किया है अपनी सफलता के लिए, अपने कैरियर के लिए। तो ये आप मतलब अपने जो भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको संदेश है कि भाई आपको पूरा 100% देना है,
और जो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब करता है ये, है ना, कि अगर किसी का एक अगर नोटिफिकेशन आ गया ना तो सारा माइंड जो हमारा लगा होता है वो सारा वहीं चला जाता है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भी आपको अपना जो ये है तैयारी का एक मतलब सेट कर लेना है गोल कि भाई मेरे को जो है ये निकालना ही निकालना है, तो कामयाबी निश्चित आपको मिलेगी। आपने सोच लिया था इस बार कि भाई मुझे ये तैयारी मेरे कंपटीशन निकल जाएगा? हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद थी जी कि अब की बार निकल जाएगा, क्योंकि हालांकि यह है कि मैं फेल भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में सफल हो गया हूँ। सबसे पहले मैंने यूपी पुलिस का दिया था जब मैंने मतलब पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरे नंबर आए थे जी ऐसे कोई 110-15 नंबर, खाली 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें 300 नंबर का, तो उसमें मेरे नाम मात्र के नंबर आए थे। मुझे थोड़ा वहां से परेशानी हुई कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ जब भी नंबर नहीं आए। फिर मैंने दोबारा पेपर दिया। निराश नहीं हुए ना? हाँ जी, निराश नहीं हुआ, मैंने निरंतर फिर प्रयास किया कि मुझे अब दोबारा करना है। तो असफलता यदि मिलती है पहले प्रयास में तो वहां से निराश नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपको अपनी जर्नी को जो तैयारी आप कर रहे हैं, अपनी जो यात्रा शुरू की है उसको रोकना नहीं है। रोकना नहीं है। अभी जैसे अब आपने पहला पड़ाव ले लिया, उसके बाद भी नहीं रुकना है। जब तक कुछ अच्छा बड़ा हासिल नहीं करेंगे तब तक आपको रुकना नहीं है जी। अभी मुझे जो जानकारी है, आपकी सिस्टर भी सिलेक्ट हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में? वो यूपी पुलिस में हुई थी, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कि लड़के अगर नहीं लगे और लड़की लग जाए तो अपने आप में ना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि यार सब मतलब समाज भी ये कहता है कि ये लड़का तो ऐसे डोलता है, लड़की लग गई, बहन लग गई, देखो भैया घूम रहा है। हाँ जी, तो मुझे वहां से भी बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट मिला है, दीदी से भी। उनको देख के मैं बहुत, अगर मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ ना तो मैं ये याद कर लेता था कि मेरी बहन लग गई। आपको सपने मतलब आंखों में ये होता है कि बहन ने वर्दी पहन ली है, मुझे भी पहनना है। हाँ जी, एक दिन ऐसा हुआ सर, वो आई थी घर पे दीदी, तो वर्दी पहन रखी थी, तो वर्दी उन्होंने उतार के कपड़े वपड़े चेंज करके वो टांग दी, तो बच्चे हमारे वो लगा लगा के देख रहे थे कैप। तो मनीषा दीदी कह रही कि लो कैप लगा के देख तू कैसा लगता है। मैंने कि नहीं बहन, ये तेरे लिए मैं अपनी ही रखूंगा, टोपी भी सिर पे जो पहनूंगा अपनी ही पहनूंगा। अब घर में कैसा लग रहा है? पापा मम्मी खुश है कि भाई बहन और भाई दोनों पुलिस में लग गए हैं? हाँ जी, बहुत खुश है बिल्कुल, क्योंकि उनको मैंने जो सपने हैं उनको पूरा किया है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने जो दिन रात मेहनत करी, मेरा यही था कि मुझे अपने घर वाले जो उनको खुश करना है, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको मतलब पाल पोस के पाल बड़ा किया है, तो उनको मतलब खुशी देने के लिए भी कही है। तो अब ओवरऑल ये आपका देखिए बहुत अच्छा रहा है, आपको बहुत बधाई सौरभ भाई। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये बहुत ही जो यात्रा है आगे जारी रहे, और निश्चित रूप से हम लोगों की ग्राम पाठशाला की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप कोई बड़ा उपलब्धि हासिल करें, यूपी पीसीएस निकालें, यूपीएससी निकालें, ताकि हम लोगों को भी खुशी हो कि भाई बच्चा जो है अपना कामयाबी की हासिल उन्होंने की है। तो ये थे सौरभ भाई, सौरभ नागर जी, गांव कचेड़ा से। आप अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, और इनका देखिए जो आपने इनका जो सुना कि भाई किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, किन किन किताबों को पढ़ा और कितने समय पढ़ा, अपने गांव की लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ा, जो कि पहले पेड लाइब्रेरी में जाते थे। तो ये पूरी इनका जो तैयारी का जो पूरा सफर आपने सुना, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और देखिए इनके पेरेंट्स भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र, जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चों को अपने प्रेरित करके उनको कामयाब बनाया है। और सर एक मेरा एक बात और था, थोड़ा छोटा सा, कि अगर मतलब अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों पे उनका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं अगर कहीं भी चला जाऊंगा ना रात को 2 बजे 3 बजे तक, तो उनको ये पता है कि हमारा बेटा जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होगा। तो अगर उनको बहुत ज्यादा विश्वास है तो बच्चे आगे तक जा सकते हैं। बाकी अगर बच्चों पे बहुत ज्यादा शक किया जाए, उनको आजादी ना दी जाए, तो वो बहुत गलत होती है। मतलब आपका कहना यह है कि माँ बाप का विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी उन पे उतरना बहुत जरूरी है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना जरूरी है। ऐसी कोई मतलब घटना, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिससे माँ बाप को उनकी फ्रीडम पे रोक लगानी पड़े। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात आपने सौरभ भाई बोली है, और जो सभी दर्शक इसको देख रहे होंगे निश्चित रूप से आपकी बातों से वो प्रेरणा लेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हैं। नमस्कार।